जिस ग्रेग चैपल को 2005 में सौरव गांगुली ने बीसीसीआई से लड़ झगड़ कर भारतीय टीम का हेड कोच बनवाया था, उसी ग्रेग चैपल ने गांगुली को भारतीय टीम की कप्तानी से हटा दिया। साल 2005 में भारत के कोच रहे जॉन राइट का कार्यकाल समाप्त हो गया। भारतीय टीम को एक नए कोच की तलाश थी। इस दौरान भारतीय टीम के कोच बनने की लाइन में एक से बढ़कर एक नाम थे, जिनमें टॉम मूडी और ग्रेग चैपल नाम विशेष रूप से शामिल था। वर्ष 2005 में भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली हुआ करते थे। सौरव गांगुली अपनी दादागिरी के लिए भी टीम इंडिया में दादा के नाम से मशहूर थे। भारतीय टीम के नए कोच चुनने की प्रक्रिया में भी दादा की दादागिरी खूब चली और उनकी ही जिद पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज महान बल्लेबाज ग्रेग चैपल को भारतीय टीम का नया कोच नियुक्त कर दिया गया। भारतीय टीम के नए कोच के रूप में ग्रेग चैपल को चुनने के बाद सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वह भारतीय कप्तान सौरव गांगुली थे। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को भी यह लगने लगा था कि कप्तान और कोच की यह बेहतरीन जोड़ी है, परंतु कोच और कप्तान के बीच मात्र 2 से 3 महीने में ही आपसी तालमेल बन पाया। कोच बनने के बाद लगभग दूसरे महीने जिम्बाब्वे दौरे के लिए ग्रेग चैपल ने बीसीसीआई को एक ईमेल किया, जिसमें उन्होंने गांगुली पर सवाल उठाए थे। दरअसल ग्रेग चैपल चाहते थे कि सौरव गांगुली अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़कर किसी और को सौंप दें। ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के बीच इसी बात को लेकर निरंतर विवाद हो रहा था। सौरव गांगुली अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को 2003 विश्व कप फाइनल तक ले गए थे, जैसे इस साल रोहित शर्मा ले गए थे और फाइनल में हार गई। ऐसे में जब ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली को यह सुझाव दिया तो गांगुली को चैपल का यह सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और न ही सही लगा। इस विवाद की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सौरव गांगुली को चैपल के कहने पर न सिर्फ कप्तानी से हटा दिया गया बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया। इस मुद्दे की चर्चा उस दौरान भारतीय संसद के सदन में भी हुई थी। हालांकि सौरव गांगुली को बाद में बेन गैस्कर ने टीम इंडिया में पुनः चुन लिया था। गुरु ग्रेग चैपल के सुझाव पर राहुल द्रविड़ को विश्व कप 2007 से पहले टीम इंडिया का नया कप्तान चुना गया, जैसे रोहित शर्मा को विराट कोहली को हटा के चुना गया। एक तरफ ग्रेग चैपल और राहुल द्रविड़ की कोच और कप्तान वाली जोड़ी थी, तो दूसरी तरफ टॉम मूडी जो चैपल के साथ भारतीय टीम के कोच बनने के प्रबल दावेदारों में से एक थे, वह श्रीलंकाई टीम के कोच बने थे और श्रीलंका के कप्तान महिला जयवर्धना हुआ करते थे। महिला जयवर्धने के साथ विश्व कप जीतने उतरी थी श्रीलंका। इस विश्व कप में द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम के कई सुपरस्टार बल्लेबाज थे, लेकिन फिर भी भारतीय टीम पहले ही राउंड में अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और श्रीलंका के हाथों हार कर बाहर हो गई। ऐसा 28 सालों बाद हुआ था कि भारतीय टीम किसी विश्व कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गया हो। वहीं टॉम मूडी, जिनको भारतीय टीम का कोच भी नहीं चुना गया था, उनकी कोचिंग में श्रीलंकाई टीम 2007 में न सिर्फ भारत को पहले राउंड में हराकर फाइनल तक भी पहुंची थी। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक बेहद गुस्से और नाराजगी में थे। वे कोच जिनको गुरु ग्रेग कहा जाता था, वही विश्व कप 2007 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गुरु घंटाल बन चुके थे और कहा जाता भारतीय टीम को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान गुरु ग्रेग चैपल का रहा। ग्रेग चैपल ने एक एक करके तमाम दिग्गज खिलाड़ियों को बर्बाद करके रख दिया। पहले तो उन्होंने सौरव गांगुली को किनारे लगाया, फिर इरफान पठान एक बेहतरीन ऑलराउंडर हुआ करते थे, उनको कभी ओपनिंग तो कभी फर्स्ट डाउन बल्लेबाज बनाकर या पिंच हिटर के तौर पर प्रयोग करके उनको भी न गेंदबाज न बल्लेबाज बनाकर छोड़ा। सवाल यह है कि उसे वक्त ग्रेग चैपल ने जो भी फैसले लिए, क्या वह फैसले टीम के लिए हितकारी थे अथवा विनाशकारी, ये आपकी राय पर डिपेंड करता है। जिन ग्रेग चैपल को सौरव गांगुली ने भारतीय टीम का कोच बनवाया था, उन्हीं चैपल की वजह से गांगुली को कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा। उस दौर को याद करके आज भी बेहद गुस्सा आया करता है। आज राहुल द्रविड़ भी जब भारतीय टीम में ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के साथ कड़ा रुख अख्तियार करते हैं तो अनायासी लोगों को ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली की याद आ जाती है। फिर यह भी याद आता है कि वही राहुल द्रविड़ है जिनके गुरु ग्रेग चैपल हुआ करते थे। एक बात तो तय है कि राहुल द्रविड़ जो भी फैसले लेते हैं उनमें उनके गुरु ग्रेग चैपल का प्रभाव जरूर देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि ये फैसले भारतीय टीम के लिए कितना लाभदायक और हितकारी साबित होते हैं। वैसे सौरव गांगुली ने भी बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद विराट कोहली को भारतीय टीम की कप्तानी से हटवाने में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए प्रशंसकों का एक वर्ग मानता है कि ग्रेग चैपल ने गांगुली के साथ जो भी किया वह बिल्कुल सही किया। विराट कोहली और सौरव गांगुली की तनातनी लंबे अरसे तक सुर्खियों में रही। आपके हिसाब से पूरे विवाद में कौन सही कौन गलत, ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली में? धन्यवाद।